नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले जबरदस्त हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसके कारण मेयर का चुनाव आज नहीं हो पाया। दरअसल निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के शपथ लेने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भिड़ंत हो गई, जिसमें कुर्सियां तक चलाई गई। मारपीट का ये आलम था कि कई पार्षद घायल भी हो गए हैं। आप और बीजेपी के बीच की सियासी रंजिश किसी से छुपी नहीं है। नगर निगम चुनाव में कटुता इसलिए भी है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आपने जीत हासिल करके बीजेपी ने 15 साल के एकाधिकार को खत्म किया था। ये जितनी सियासी वर्चस्व की लड़ाई है, उतनी ही नाक की भी लड़ाई है। इस रंजिश की दास्ता पार्षद सत्र से लेकर पार्टी के हाईकमान तक जाती है। ऐसे में तकरार के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। माननीय लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां किस कदर उड़ाते हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। जिन पार्षदों को जनता ने दिल्ली की देखरेख के लिए चुना था, वो अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को चुन चुन कर मारते देखे गए। जो हाथ लगा उसे ही हथियार बनाया। कुर्सी की लड़ाई में कुर्सी तक उछाल दी। इस जंग में दिल्ली में मेयर पद का चुनाव काम आ गया। मारामारी के बाद नगर निगम की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते हुए नजर आए। कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए तो कुछ को चोटें आई हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। किसी ने गुंडा पार्टी का आरोप लगाया तो किसी ने सदन के लिए काला दिन बताया, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। सब जानते हैं कि इस देश में पढ़े लोगों की पार्टी कौन सी है, और सब जानते हैं कि गुंडों की पार्टी कौन सी है। देश के सामने स्पष्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे ना, जो अभी अंजलि के मामले में एक लड़की की इतनी दरिंदगी को खींचते हुए चले गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता गुरमीत सिंघल, जिसके नेता वो सच्चिदानंद। तो सब जानते हैं कि बलात्कारियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। और आज भी वही गुंडागर्दी यहाँ पे एमसीडी के हाउस में चल रही है। वायलेंस में कैसे बदला वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के। कह रहे हैं कि आपके देखिए, मैंने कहा ये सब जानते हैं कि गुंडों और लपटों की कौन सी पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों की कौन सी पार्टी है। लोकसभा में 3 कांग्रेस के विधायकों को रातों रात इन लोगों ने ज्वाइन करवा लिया और उसी रात उन पार्षदों के घर पे पब्लिक पत्थर मारने लगी और बेइज्जत होके सवेरे वो लोग सभी लोग वापस गए। तो डील कौन करता है? यू नो बेटर। आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास सदन में बहुमत जरूर है, लेकिन बीजेपी ने भी अपना मेयर पद का उम्मीदवार उतार दिया है। नंबर गेम में आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे है। उपराज्यपाल की ओर से बीजेपी के पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी विरोध जता रही है। वहीं उपराज्यपाल की ओर से 10 बीजेपी पार्षदों को मनोनीत भी किया गया। आम आदमी पार्टी इसे भी मुद्दा बना रही है। आपका कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं, उनको शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के अराजक निगम पार्षद इतना आज से पहले सदन में इतना असामाजिक तत्वों का प्रवेश नहीं था जो अरविंद केजरीवाल ने करवाया। इतनी अराजकता के महिलाओं के साथ बदतमीजी, पिटाधीश का माइक छीन लिया गया, कमिश्नर के आगे से माइक छीन के तोड़ के फेंक दिया गया।
महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, ये कहाँ की नैतिकता है? हम लोगों को, हम अपने क्षेत्र की जनता को प्रेजेंट करने यहाँ निगम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निगम पार्षदों का अगर ये व्यवहार रहेगा तो ये केजरीवाल के चुने हुए निगम पार्षद क्या संदेश देंगे अपनी जनता को? वो भारतीय जनता पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने बुरी तरह पराजित कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे पिछली बार, प्रवीण कुमार जी, ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं, और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं। दरअसल दिल्ली में मेयर के चुनाव में हार जीत बहुत ही कम अंतर से होनी है। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोड़ तोड़ में जुटी हुई हैं। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर आपकी ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश रच रही है। नगर निगम की कार्यवाही में हंगामे के बाद बीजेपी ने कहा कि हमारी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की गई। कि दिल्ली की जनता ने अपने काम कराने के लिए लोगों को चुनकर भेजा था, लेकिन जो लोग एनार्किस्ट हैं, जो पहले ही दिन से कहते हैं कि वो एनार्किस्ट हैं, वही आपके सामने भी है। वो एनार्कियल रूप आपके सामने, मेरे सामने तो वही रील चल रही है। और वो रील शुरू होती है उस दिन से जब 26 जनवरी को अरविंद केजरीवाल स्लीपिंग बैग लेकर रेल भवन पर बैठ गए थे, और वो भी 26 जनवरी के आसपास। और सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्किस्ट, इन्होंने अपने आप को स्वघोषित एनार्किस्ट अपने आप को इन्होंने कहा था। मेरे सामने वही दृश्य आता है जहां इनके नॉमिनेटेड सांसद राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ते हैं। अभी संवैधानिक तरीके से शपथ हो रही थी और पीठासीन अधिकारी शपथ दिला रहे थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध करा, और जब आप पूरे बहुमत से जीत कर आए तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? आप शपथ होने दो आराम से। कहीं ना कहीं बौखलाहट है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, क्योंकि इनके आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के पक्ष में हैं, मुझे लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बौखलाहट है, आप चुनकर सब आए हो तो होने दो अच्छे सदन की कार्रवाई। 7 दिसंबर को आपने दिल्ली नगर निगम के 250 में से 134 वार्ड में जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक चले शासन पर विराम लगा दिया था। दूसरे स्तर पर केंद्र और दिल्ली सरकार की जंग छोटे बड़े मसलों पर लगातार जारी है। ऐसे में मेयर पद का चुनाव भी इसी लड़ाई की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में आज हुए दंगल की ये तस्वीरें आपने इस दौरान देखी, और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस दंगल को लेकर अब जवाब देंगे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर देंगे। हमारे साथ विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा, प्रवक्ता आप जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, दिल्ली मेयर चुनाव से पहले एमसीडी में महाभारत हुई, पार्षदों में हाथापाई हुई, एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर फेंकी गई, टेबल पर खड़े होकर पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के सामने नारेबाजी भी की। ये सब देश की जनता ने देखा है। सर, इतने निचले स्तर की राजनीति करेंगे आप लोग दिल्ली में? आप दोनों से जवाब चाहिए इसका। विजय जी, शुरुआत आपसे। जी, मुझसे पूछा गया? जी सर। आप देखिए, इसकी क्रोनोलॉजिकल देखिएगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया। वो उनका अधिकार है, वो नियम है, वो कानून है। इन्होंने सबसे पहला प्रश्न उनके ऊपर उठाया। आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे ना, वो उनको जिनको करना है उन्होंने कर दिया। अब आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई बाहर से तो नहीं कर दिया, लाके उन्हीं में से किया। उन्होंने जिसको ठीक समझा कर दिया। उस पर आपने बेहद ऊधम मचाया। दूसरी बात, सेकंड टाइम पीठासीन अधिकारी के बाद इन्होंने नामांकन पर आपत्ति उठाई, तो उन्होंने अपने कर दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आपके कर देते, आप पार्टी के चाह रहे थे, ये इनके गुंडों को कर देते नॉमिनेट। इसको एलजी का अधिकार है, जिनको अधिकार है उन्होंने कर दिया। उसके बाद
अब जब ये दोनों बातों पे आपत्तियां उठाते रहे, फिर जब वो आए नॉमिनेशन के लिए, शपथ समारोह था, मैं कह रहा हूँ शुरू से आखिर तक देखिए इनकी विरोधी मानसिकता कैसे चली है। तो इन्होंने पहले ही तय कर दिया था कुछ भी हो हमें इनको शपथ नहीं लेने देना। ये तो तय कानून करेगा। आप जो कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे 243 संविधान, कभी कुछ जो भी आप कह रहे हैं, पहले भी कहते रहे, बहुत बार मार खा चुके। आप कोर्ट से भी खा गए, सुप्रीम कोर्ट से भी खा लिए। दुनिया भर का अधिकार के दिल्ली हमारी है, दिल्ली पूरा प्रदेश है, सब कुछ कर दिया। जो भी एलजी आता उससे लड़ते हैं। इनका एक मतलब जीन्स में आ गया आप पार्टी के गुंडागर्दी का तो सोच। इन्होंने पहले तय करके आए थे कि कैसे भी हो हम इनको शपथ नहीं लेने देंगे, क्योंकि तस्वीरों में सर आज पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी तो झगड़ा नहीं कर रही थी, बीजेपी भी बराबर उसमें शामिल थी। बराबर शामिल का सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मानसिकता देखिए, प्री प्लानिंग देखिए आप, योजनाबद्ध तरीके से गुंडागर्दी करने के लिए। ठीक है सर, जवाब लेने दीजिए। कुछ भी हो हमें शपथ नहीं लेने देंगे। अरे भाई तुम शपथ नहीं लेने वाले कौन है? आप रोकने वाले कौन है? वो तो नॉमिनेशन हो गया उनका। ठीक है, हमारी पहले होगी, हमारी बाद में होगी। शपथ होनी है। आपने झगड़ा शुरू किया। ठीक है सिंह साहब जवाब दे दीजिए। हाँ बताए। हाँ इन्होंने मैं शुरुआत से इसकी शुरुआत करूँ। सत्या शर्मा जी को पीठासीन अधिकारी बनाया, एलजी का अधिकार है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, उपयोग नहीं किया। दुरुपयोग इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 250 की जहाँ पे पार्षद जीतने थे, जिसमें से 134 जो बड़ी संख्या थी वो आम आदमी पार्टी की थी। तो पहले तो हमारे ओर से भेजा हुआ जो हम लोगों ने जो नाम भेजा था, उस नाम को इनको आगे लाना चाहिए था। मुकेश गोयल जी का हम लोगों ने नाम भेजा था। मुकेश गोयल जी और सत्या शर्मा में फर्क देखिए। 2012 के चुनाव में पार्षद जो जिनका नाम सत्या शर्मा ये ले रहे हैं, 2012 और 2017 के बीच में वो पार्षद रही हैं। तब याद होगा आपको कि त्यागी जी देश के वक्त के गृह मंत्री और तब के नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के जो हमारे पार्षद हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है, सारे निकम्मे के निकम्मे हैं, सारे घूसखोर हैं। तो मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। इस बार के सारे पार्षदों का हम टिकट काट के नए चेहरे लेके आएंगे। सर मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मैंने आप दोनों की सारी बातें मान ली सर, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि लोकतंत्र की कुछ मर्यादा है या नहीं है? जो आज पूरे देश ने देखा है, लोकतंत्र की कुछ मर्यादा है या नहीं है? आपने मुझे मौका दिया, मुझे पूरी बात सुन लीजिए। 2012-2017 के बीच में उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बता दिया। 17 में इनका टिकट काट लिया। अब टिकट सर मैं पिछली सारी बातों पर जाना ही नहीं चाहती हूँ सर। आज जो हंगामा हुआ है, आज जो महाभारत हुई है दिल्ली में, जो पूरे देश की जनता ने देखी है, सर आप उस पर बात करिए, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ सर? क्यों हुआ आखिरकार ऐसा? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे इनको भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि आप गुंडों की पार्टी हैं, पार्षद शराब पी कर आए, हाथों में ब्लेड लेकर आए। कुछ लोगों ने दिखाया भी कि हमारे हाथ में चोट आई है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि आपका काम अराजकता फैलाना है। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है? ये जो दबंगई है ये इनके सांसदों द्वारा राज्यसभा में भी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया है इसका आप जवाब दीजिए। मैं मीनाक्षी लेखी का भी जवाब दे देता हूँ, मनोज तिवारी जी का भी जवाब दे देता हूँ। मनोज तिवारी जी ने कहा ये अराजक है। ये वही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एमसीडी के थे जो दिल्ली के चुने हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के अंदर बेडरूम में घुसकर तोड़फोड़ करके आते हैं। जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे इनके एमसीडी जो गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, ये उनके बेडरूम में घुस के वहां तोड़फोड़ करके आते। पूरे देश में चलाया था और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यालय पे बुलाकर माला पहनाती है। ये अराजक है कि आम आदमी पार्टी वाला अराजक है? ये बताएंगे हमको अराजक कौन है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो देश की संसद के अंदर नोट लहरा रही थी। ये हमको ये बताएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करती है, इसीलिए आज वहां पे प्रोटेम यानी जो चुने हुए हमारे पार्षद थे उनको शपथ न दिलाकर, वो जो नॉमिनेटेड पार्षद थे जो अभी 3 निगमों से चुने गए थे, जो प्रक्रिया ही पूरी तरह से गलत थी, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो ज्यादा चुने हुए व्यक्ति थे वो नाम देती, उसमें से एलजी उसको चुनते या हटाते
तब ये प्रक्रिया समझ में आती। ठीक है, प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। विजय जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, लेकिन बीजेपी परंपरा बदल रही है। एल्डरमैन के मनोनयन व शपथ दिलाने को लेकर क्या आपने कानून नहीं देखा, नियम नहीं देखे? आपने तो काफी कानून और नियम देखे हैं, इसको जरा इनको भी समझा दीजिए। उससे कहा गया जी विजय जी, देखिए हम बताएं आपसे, अगर मुझे ये एक भी आदेश, एक भी ये हमको कोई कानून एक्ट कोई चीज दिखा दे जिसमें ये लिखा हो कौन पहले शपथ लेगा कौन बाद में लेगा, नहीं बता पाएंगे। गुंडागर्दी की अभी बात कर रहे थे, मुख्य सचिव को बुला के, मुख्य सचिव को दिल्ली प्रदेश के बुला के केजरीवाल के घर में पीटा गया, घसीटा गया, उन्होंने शिकायत करी। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ जो दुर्व्यवहार ने किया था, इनकी आदतें तो देखो, इनका इतिहास देखिए आप एक के बाद एक। इनके डिग्री चोर मंत्री पकड़े गए थे तो भी ये डटे रहे कि वो नहीं है, चोर नहीं है, वो तो सही डिग्री है, सही है डिग्री। और फाइनली वो जेल भी गया, उसकी डिग्री भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से छुड़ा ली गई। दूसरे मंत्री इनके फिर पकड़ गए, वो भी गुंडागी कर रहे हैं, जेल में मालिश करवा रहे हैं, अभी तक जमानत नहीं हो रही कोर्ट से। अगर एक किस्सा हो तो मैं समझ सकता हूँ, एक के बाद एक दूसरे इनके विधायक, आपको पता है दंगा फसादी में सब पकड़े गए, जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। विधायक के छतों के ऊपर भारतीय राजद पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इनसे आपने पूछा ये प्रक्रिया सही थी या गलत थी, तो संभालिए। ये चिन्मयानंद की बात क्यों नहीं करते, ये कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी की बात क्यों नहीं करते, ये आशीष मिश्रा ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग इनकी गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा, उनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है सर, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के विषय पर आप ये बता दीजिए ना प्रीतपाल जी, आज के विषय पर आप ये बताइए कि सर मेजोरिटी आपकी है, इसके बावजूद क्या आपको पार्षदों के क्रॉस वोट करने का भय है? आपने सवाल पूछा, ये प्रक्रिया मैं जानता हूँ आप करोगे डिस्टर्ब। सर सवाल तो मैं चाहे आपसे पूछूं, सवाल में चाहे आपसे पूछूं या उनसे पूछूं, जो आपको बोलना है आप लोग वही बोलते हैं। सवाल का सीधा सीधा जवाब आप कभी नहीं देते हैं, सवाल का सीधा सीधा जवाब आप लोग कभी नहीं देते हैं। ये लखनऊ पार्टी से आम आदमी पार्टी एक पढ़ी लिखी पार्टी है, डिस्टर्ब करेंगे, जवाब दीजिए ये प्रक्रिया ठीक थी कि गलत? ठीक है सर, दोनों में से किसी से भी सवाल पूछा जाए, जवाब मुझे वो नहीं मिलेगा जिसकी मुझे आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो माननीय लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां किस कदर उड़ाते हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में देखने को आज मिला। जिन पार्षदों को जनता ने दिल्ली की देखरेख के लिए चुना था, वो अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को चुन चुन कर मारते देखे गए। जो हाथ लगा उसे ही हथियार बनाया। कुर्सी की लड़ाई में कुर्सी तक आज उछाल दी गई। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।